नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज का वो रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग ओनली हाइब्रिड सीड। थर्ड है कंजर्वेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी। अगला ऑप्शन है मैक्सिमम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ है, यानी जो ऑब्जेक्ट की बात करें इसमें ना तो केमिकल यूज होगा, ना फर्टिलाइजर, ना वीडिसाइड। ओनली इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जैसे एफआईएम हुआ, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, डिफरेंट जैसे फार्म पर जो भी नेचुरल से गोबर हुआ, एफआईएम, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ग्रीन मेन्यू अगैरह वगैरह जो भी इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज की जाती है। जो इसका जो राइट आंसर होगा कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एफआईएम, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसे, और मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसके थ्रू जो ऑर्गेनिक मैटर थ्रू जो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं फार्मर्स, वो होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। राइट आंसर थर्ड होगा इसका। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन NOP कब लॉन्च होता है। वो लॉन्च होता है 2002 में। राइट आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज परमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, एफआईएम, ग्रीन मैन्योर, बल्ट या पिस ऑयल जो भी है ये आएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ऑप्शन देखते हैं अपन। फर्स्ट है यूरिया, ये भी नहीं आएगा। सेकंड है डीएपी, ये भी ऑप्शन सी नहीं होगा। थर्ड है कंपोस्ट, राइट आंसर कंपोस्ट होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी जो कम से कम जो ईयर होगा वो होगा 3 ईयर। यानी 3 ईयर के अंदर नॉट केमिकल यूज इन फार्मर्स, ओनली फॉर ऑर्गेनिक मैटर यूज कर सकते हैं फार्मर्स फील्ड के अंदर। ऑप्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑफ फार्मर्स, इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऑथोरिटी, इंकरेजिंग इरिगेशन फैसिलिटी, रिड्यूस फार्म लेबर। राइट आंसर इसका ये होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो पेस्ट का मैनेज कर सकते हैं, जैसे वो कर सकते हैं ऑयल, नीम ऑयल के थ्रू, फर्स्ट पाइथन के जो फूल होगा उनके थ्रू। ऑप्शन देखते हैं अपन क्या है। क्लोरीपाइरिफॉस, इसके यही केमिकल है। एंडोसल्फान, ये भी केमिकल है। कार्बोनोफॉन, ये भी केमिकल। राइट आंसर थर्ड होगा इसका नीम ऑयल के थ्रू। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम प्रमोट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो प्रमोट करेगी वो करेगी परंपरागत कृषि विकास योजना। ये कब आई थी? ये आई थी 2015 के अंदर। राइट इसका ये होगा। पीएम किसान, ये किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर दे रही है। इसके अंदर मनरेगा ये वो 2006 के अंदर चालू हुआ था ये।
PNF ये भी 2010 के अंदर चालू हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉन्सिडर्ड ऑफ पॉनियर ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया के अंदर होगा सुभाष पलकर। अगला क्वेश्चन है इन नेचुरल फार्मिंग बीजामृत इज प्राइमरली यूज फॉर, जो बीजामृत उसका जो यूज है वो है सीड ट्रीटमेंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जीवामृत इन द नेचुरल फार्मिंग के अंदर जीवामृत के थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं अपन इंक्रीज सोइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज, ये राइट आंसर का ये होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नेचुरल फार्मिंग, यानी जो नेचुरल फार्मिंग के अंदर केमिकल का यूज नहीं किया जाता इसके अंदर। ऑप्शन देखते हैं काउडंग इसका भी यूज किया जाता है, काउ यूरिन इसका भी यूज, पल्सेस प्लो इसका भी यूज किया जाता है, यूरिया का यूज नहीं किया जाता इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग इज आल्सो क्या नाम एज, नेचुरल फार्मिंग का अर्थ है यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका ये होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल फार्मिंग इज टू, ऑप्शन देखते हैं क्या है फर्स्ट है इंक्रीजिंग केमिकल इनपुट, ना नेचुरल फार्मिंग के अंदर केमिकल का यूज नहीं किया जाता। सेकंड है रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल, इसका राइट आंसर इसका ये होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेफर टू, ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैनेजमेंट, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिटी केमिकल फार्मिंग, एक्सेसिव इरिगेशन प्रैक्टिसेस, राइट है इसका मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट है रिसोर्स कंजर्वेशन, मोनोक्रॉपिंग, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव टिलेज, राइट आंसर का रिसोर्सेज कंजर्वेशन का। अगला क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ऑप्शन देखते हैं क्रॉप रोटेशन, रिड्यूस बर्निंग और ग्राइंडिंग, कंटिन्यूस मोनोक्रॉपिंग, राइट आंसर का क्रॉप रोटेशन। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन विच थ्री पिलियर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो थ्री पिलियर है मतलब इनके मेन किस पर काम करता है, वो करता है एनवायरमेंटल, सेकंड है इकोनॉमी, सोसाइटी, इसका आंसर राइट सेकंड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये भी सही है, सोइल हेल्थ इंप्रूवमेंट ये भी सही है, वाटर कंजर्वेशन ये भी सही है, राइट आंसर इसका ये होगा थर्ड। फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्प इन मिटिगेशन, ऑप्शन देखते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, मार्केटिंग डिमांड, मैकेनाइजेशन कॉस्ट, अर्बनाइजेशन, राइट आंसर इसका ये होगा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है मिक्स क्रॉपिंग रेफर, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है किसी खेत के अंदर दो या दो से फसल को या मिक्स करके यानी ऐसे नॉट इन डिवाइडेड फिन एरिया, ऑप्शन देखते हैं ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप, स्टिमुलेशन विदाउट एनी डिफाइंड रो अरेंजमेंट, इसके अंदर कोई सीड को मतलब अरेंज नहीं किया जाता एरिया के थ्रू, ओनली फॉर मिक्स करके फील्ड के अंदर उगाया जाता है इसके अंदर।
अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का अर्थ है यानी जो किसी फील्ड के अंदर दो या दो से जो क्रॉप उगाई जाती है उसके अंदर जो एक क्रॉप अगर फेलियर हो जाए तो दूसरी क्रॉप प्रोडक्शन देकर इनकम बढ़ाया जा सकता है फार्मर्स के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रिस्क, ये भी सही ऑप्शन है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर्स का राइट आंसर का ये होगा सेकंड। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग कॉमनली प्रैक्टिस इन राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो मेन क्रॉप है राजस्थान की वो है बाजरा। सेकंड है नॉट बीन। पहला आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, मिक्स क्रॉपिंग हेल्प इन, इसको रिडक्शन कर सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग सोइल फर्टिलिटी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर का ऑल ऑफ दीज होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, द मेजर डिफाइंड बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग इज डेट इन मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का अर्थ यानी दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके उगाना साथ। इंटरक्रॉपिंग का अर्थ मतलब पैटर्न के थ्रू उगाना है। रो, एक रो मतलब यानी जो वीट की 8 रो प्लस मस्टर्ड की 2 रो, ये होती है इंटरक्रॉपिंग। ऑप्शन देखते हैं अपन, क्रॉप आर ग्रोइंग पिक्स रो पैटर्न के अंदर, क्रॉप आर ग्रोइंग विदाउट डिफाइंड इन रो। मिक्स क्रॉपिंग का अंदर यानी जो विदाउट किसी डिफाइंड रो की पैटर्न थ्रू क्रॉप का उगाना, उसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। राइट आंसर का फर्स्ट होगा व्हीट एंड ग्राम। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप रोटेशन इज टू। ऑप्शन देखते हैं अपन, ग्रो द सेम क्रॉप, रिपीटेशन, मेंटेनेंस सोइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग पेस्ट इन्फेक्शन, प्रमोट मोनोकल्चर। यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रॉप रोटेशन का वो है सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना। अगला क्वेश्चन है, लेग्यूम्स क्रॉप आर इंक्लूडिंग इन क्रॉप रोटेशन बिकॉज देयर, जो लेग्यूम्स क्रॉप है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, इंक्रीजिंग सोइल नाइट्रोजन थ्रू आउट फिक्सेशन। फर्स्ट आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस इन राजस्थान के अंदर। राजस्थान की मेन क्रॉप है बाजरा और मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग। क्रॉप रोटेशन के थ्रू जो सॉइल में जो डिजीज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। राइट आंसर का फर्स्ट होगा सॉइल ब्रोन डिजीज। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन कंट्रीब्यूट टू। ऑप्शन देखते हैं, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, यही राइट आंसर को। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इसके थ्रू कर सकते हैं। स्टेबल यील्ड, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर का ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एड नाइट्रोजन टू द सॉइल के अंदर। यानी जो लेग्यूम्स क्रॉप है सारी की सारी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सी लेग्यूम्स क्रॉप है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम, सेकंड है वीट, थर्ड है बार्ले, फोर्थ है मस्टर्ड। राइट आंसर इसका ये होगा ग्राम। आपको कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताइए आप।